एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 164वां सर्ग। जीव भाव और जगत भाव के मार्जन द्वारा ब्रह्म भाव के उद्गम से जीव और जगत में ब्रह्म समरसता का प्रसाधन। उनमें सर्वप्रथम जीव भाव को मिटाने के लिए श्री वशिष्ठ जी आरंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चारों ओर से परिपूर्ण चिद्रूपी सूर्य के मंडल का अंदर स्फुरण होने पर जगत में प्रसिद्ध सकल जीवाणु चिद्रूप सूर्य के तुल्य है, यानी अग्नि और स्फुलिंगों की तरह समान प्रकाशन स्वभाव वाले हैं। इस कारण चिद्रूपी सूर्य की अनवयवात्मता सिद्ध हुई। हाथ पैर आदि अवयव परस्पर विलक्षण आकार वाले हैं और उनका स्वभाव विभिन्न दिखाई देता है, और उधर अवयवी की रूपरेखा अर्थात बनावट अवयवों से भिन्न होती है। अतः उनमें परस्पर भेद और अवयव अवयवी भाव लोग ने प्रसिद्ध है, किंतु जीव ब्रह्म के अत्यंत तुल्य होने पर उनमें न तो भेद है न लोक सिद्ध अवयव अवयवी भाव ही है। यदि ऐसी बात है तो नक्षत्रों का भी आकाश में समान प्रकाशन स्वभाव दिखाई देता है, अतः उनमें परस्पर अभेद तथा तेज की भी निरवयवता क्यों न होगी। यदि उनके भिन्न देशस्थ होने और प्रकाश में कमी बेशी होने के कारण उनकी परस्पर अभेदापत्ति का परिहार करो तो वह परिहार जीवों में भी समान है। इस शंका पर कहते हैं, नक्षत्रों के भेद के समान जीवों का भेद नहीं है, किंतु घड़े मटके आदि के आकाश के भेद के तुल्य औपाधिक भेद है। वह भेदक अंतकरण आदि उपाधिभूत वस्तु मैं अखंडाकार अपरोक्ष ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने उपाधि रूप और उपाधिकृत भेद का त्याग कर देती है। उपाधि भेद के हट जाने पर प्रतिज्ञात अर्थ की अर्थात जीव ब्रह्म अभेद की सिद्धि हो जाती है, अथवा पहले जीवों की अविद्या से परस्पर विरुद्ध धर्मता दिखलाकर ब्रह्मिक वाक्यता के विच्छेद से भेद सा बंध सा अनर्थ सा हुआ। इस समय विद्या से अविद्या का निराश कर विरुद्ध धर्म की निवृत्ति द्वारा फिर ब्रह्मिक वाक्यता के संपादन से अवयव अवयवी भाव आदि दूसरा भेदक क्या होगा, यानी कुछ नहीं। तो क्या अविद्या अंतकरण देह आदि से भेदावस्थाओं में पहले जीव भिन्न ही थे, इस समय विद्या द्वारा ब्रह्मिक को प्राप्त किए गए? इस शंका पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। तत्वज्ञों का विषयभूत जो परम निर्मल ब्रह्म है, वह तो इन सभी अवस्थाओं में भेद आदि मल से रहित एक रस ही है। उसमें कदापि किंचित भी द्वैत रूपी मल का अस्तित्व नहीं है। यदि ऐसा है तो पहले अहंत्व आदि मल का उसमें दर्शन कैसे हुआ? इस पर कहते हैं, जो अज्ञानी की विषयभूत मलिन वस्तु है उसको वही अर्थात अज्ञानी ही जानता है। हम तो न अहम को जानते हैं, न त्वम को जानते हैं, न अज्ञ को जानते हैं, और न अज्ञ के विषयभूत उस मलिन वस्तु को ही जानते हैं। क्यों नहीं जानते? इस पर कहते हैं, यह वह है, यह मैं हूँ, यह सत्य है इत्यादि भेद बुद्धियाँ अज्ञानी में ही होती है, तत्वज्ञानियों में कदापि नहीं हो सकती। भला बतलाइए तो सुमेरु में कहीं मृग तृष्णा हो सकती है, क्योंकि प्यासे पुरुष की थकी मांदी दृष्टि से मृग तृष्णा की प्रतीति होती है। स्वर्गभूत सुमेरु में किसी को प्यास थकान आदि नहीं होते, अतः वहाँ उसकी प्रतीति क्यों कर होगी? यह भाव है। जैसे यह ठूंठ ही है, यह सीप ही है, यूँ जिस पुरुष को एक रूप द्रव्य का यथार्थ निश्चय है, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, उसमें उससे विपरीत यह ठूठ है या पुरुष है ऐसा संशय ज्ञान और यह चांदी है ऐसा भ्रांति ज्ञान नहीं होता। वैसे ही परम तत्व के निश्चित हो जाने पर, यानी तत्वतः ज्ञात हो जाने पर अन्य भेद ब्रह्म ज्ञान नहीं टिक सकते हैं। इस प्रकार जीव भाव को मिटाकर जगत भाव को भी मिटाने के लिए उपक्रम करते हैं। यह दृश्य न पहले था, न उत्पन्न हुआ, न वर्तमान काल में है और न आगे भविष्य में होगा। इस प्रकार जगत का मार्जन होने पर यह जगत सद्रूप ब्रह्म ही होकर स्थित है। इस प्रकार मार्जन द्वारा पहले जगत रूप से ज्ञात चिदाकाश की झलक स्वरूपभूत शब्द ब्रह्म भाव में ही स्थित होती है। उस अवस्था में जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा चिदाकाश की झलक ही जगत है, यह बात उसके ज्ञान से ही जानी जाती है। जगत जड़ रूप कुछ नहीं है। जैसे स्वप्नों में और मनोरथ द्वारा कल्पित नगरों में केवल एक निर्मल चिन्मात्र के सिवा अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही इस समय
जागृत नामक जगत में चिन्मात्र के सिवा कुछ भी उपाधि स्वरूप नहीं है। इस प्रकार उपाधि का मार्जन करने से अरूप हुए जीवों में अन्य रूप नहीं है, यों चिदेक रूपता सिद्ध हुई। सदैव सौम्यदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम, अर्थात हे सौम्य, सृष्टि के पूर्व यह एक अद्वितीय सत्य ही था। इस श्रुति के अनुसार जिसमें सृष्टि के पूर्व में न परिणामी या उपादान कारण है और न सहकारी और निमित्त कारण ही है, उससे जगत उत्पन्न होता है, यह उक्ति कैसी? अतः यह कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जो उत्पन्न हुआ सा मालूम पड़ता है वह अनादि ब्रह्म ही है। चित स्वभाव होने से वह स्वयं ही जगत सा मालूम पड़ता है, यह सिद्ध हुआ। इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए पुनः स्पष्ट कहते हैं, इसलिए सृष्टि के आरंभ में कोई भी अपने आप उत्पन्न नहीं होता। अतएव अज्ञानियों द्वारा ज्ञात ब्रह्मा आदि व्यष्टि और समष्टि स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा और यह प्रपंच ब्रह्म से शून्य रूप में ही फैला है। चिदाकाश ही स्वचित से वैसा अर्थात जगत सा प्रतीत होता है, यह सिद्ध हुआ। यह अर्थ है। 164वां सर्ग समाप्त।